नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिगंबर जैन मुनि शांति सागर महाराज को 19 साल की लड़की से रेप मामले में हुई 10 साल की सजा। मित्रों, ये खबर आ रही है गुजरात से। जो बहुत ही फेमस एक जैन संत हैं शांति सागर महाराज, इनके आप YouTube पे प्रवचन और वीडियो देख सकते हैं। वो 19 साल की एक लड़की से बलात्कार करने के दोषी पाए गए हैं और उनको वहां की कोर्ट ने, जो स्थानीय अदालत है, उसने 10 साल की जो जेल की सजा वो सुनाई है। एक लंबे समय से वो पुलिस कस्टडी में थे और अब उन पर आरोप सिद्ध हो गया है। अब वो 10 साल की सजा काटेंगे। मित्रों, ये जो जैन संत होते हैं, ये वास्तव में अपनी जीवन पद्धति, अपनी जो सरल और शांत जो जीवन होता है और स्वयं को पर नियंत्रण करने का जो इनका एक हुनर है, उन चीजों के लिए जाने जाते हैं। ये दिन में एक बार भोजन करते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं। इसलिए एक जैन संत का इस प्रकार के मामले में शामिल होना मामले को अत्यंत गंभीर बनाता है। लगभग ये कुछ वैसा ही मामला नजर आ रहा है जैसा अभी कुछ वर्षों पहले एक हिंदू संत जो है आसाराम बापू इसी तरह के मामलों में फंसे थे। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, कौन है ये शांति सागर, क्या था पूरा मामला, कैसे पुलिस ने इनको दोषी ठहराया, इन सब चीजों को इस वीडियो में आगे समझने का प्रयास करेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है जैन संत शांति सागर महाराज। अपने जो अनुयायियों के मध्य ये काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि बहुत अच्छे इनकी जो बोलने की क्षमता है, जो ये प्रवचन देते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव और जो है एक प्रकार के दिमाग को, ब्रेन को प्रभावित करने वाले होते हैं। लेकिन दूसरों को तो ये अच्छी अच्छी चीजें सिखाते थे, लेकिन खुद अच्छी चीजें नहीं कर पाए और रास्ते से भटक गए। जो ये जैन मुनि शांति सागर महाराज हैं, ये बलात्कार के मामले में कोर्ट ने, जो सेशन कोर्ट है, उसको 10 साल की सजा सुनाई है। और ये जो सजा इनको सुनाई गई है, वो शुक्रवार वाले दिन इनको दोषी करार दिया गया है। और क्यों इनको दोषी करार दिया है कि उन्होंने 19 साल की लड़की से जो है बलात्कार किया था, और बलात्कार तब किया था जब वो इनके ही आश्रम में उनका परिवार रुका हुआ था। इस मामले में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी अभी मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगा, इसलिए हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हुआ क्या कि 2017 में ये 19 साल की एक जो है इनकी भक्त, जिसको कि जैन धर्म में श्राविका कहा जाता है, अर्थात महिला जैन साधक, संत नहीं कहेंगे बल्कि साधना करने वाले, अर्थात जो जिस आप समझ सकते हैं, जिसने जैन धर्म में जो कर्मकांड है, जो उसके क्रियाकलाप है, उनमें बहुत शुरुआती जो व्यक्ति हैं, तो वो थी ये लड़की। नाम नहीं बताया जाता है क्योंकि इससे किसी की व्यक्तिगत जो है छवि का हनन होता है। तो इसी का जैन मुनि ने रेप किया था। वो इनकी भक्त थी और सूरत में जैन मुनि का जो उपाश्रय है, उपाश्रय का मतलब आप समझ सकते हैं आश्रम, ये उस समय वहीं पर निवास कर रहे थे। और ये जो 2017 में ये जो लड़की है, इसके परिवार वाले, जो कि मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये शांति सागर में इनकी बड़ी आस्था थी। और शांति सागर ने इनको पूजा के बहाने, कि आपके परिवार के लिए हम पूजा करेंगे, उसके बहाने इनको जो है वहां सूरत के उपाश्रय में बुलाया। और ये परिवार जो है, ये रात को उन्हीं के आश्रम में ठहरा हुआ था। और घटना करीब रात के 9 बजे की है। और शांति सागर महाराज ने ये 19 साल की युवती को अपने कमरे में पूजा के लिए बुलाया। और जो परिवार के अन्य लोग हैं, उनसे कहा कि आप कमरे के बाहर खड़े रहिए, केवल लड़की को ही पूजा के लिए अंदर जाने की इजाजत है। और इस दौरान युवती को डरा धमका के और उसके साथ जो है बलात्कार किया उन्होंने, शांति सागर महाराज ने। शुरुआत में समाज में इज्जत न जाए, लोग मानेंगे नहीं कि इतने बड़ा संत कोई इतना मतलब घिनौना काम भी कर सकता है। तो ये परिवार डर गया और इनको लगा कि अगर ये कुछ भी बताएंगे तो लोग मानेंगे नहीं, प्रूफ इनके पास है नहीं और इनकी इज्जत भी चली जाएगी। तो पहले तो ये चुप रहे,
लेकिन बाद में इनको लगा कि अगर वो चुप रहेंगे तो ये जो दानव है शांति सागर महाराज, वो और युवतियों के साथ और परिवारों के साथ भी ऐसा ही काम करता रहेगा। तो घटना के 13 दिन के बाद इन्होंने सूरत के जो अथवा लाइंस थाने में जो है इसकी शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और शांति सागर महाराज को गिरफ्तार कर लिया। ये सारी घटना 2017 की है। अब आप समझिए कि ये शांति सागर महाराज के द्वारा की गई कोई आवेश में आकर के या कोई तुरंत जो है रिएक्टिव घटना नहीं थी। ये पहले से उस लड़की पर आसक्त थे और ये कई बार ये जो है चाहते थे कि उसके साथ ऐसा किया जाए। ये कैसे प्रमाण मिलता है? तो पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि जैन मुनि ने कई बार उनके परिवार से फोन पर बातचीत की और कहा कि अगर उस लड़की के लिए पूजा पाठ करवाना है तो उसकी एक निर्वस्त्र तस्वीर मंगवाई थी। आप समझ सकते हैं कि पहले से उस लड़की के प्रति इनके मन में जो हवस थी वो मौजूद थी। और जब परिवार ने इस पर आपत्ति की, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या बवाल है, तो उन्होंने कहा कि जो पूजा वो करने जा रहे हैं उसके लिए इस तरह की तस्वीर की जरूरत पड़ती है। जैसे ही इन पर आरोप लगा तो जो अथवा लाइंस की थाने की पुलिस है उन्होंने शांति सागर महाराज को गिरफ्तार कर लिया और तब से लगातार वो सूरज की लाजपोर जेल में बंद है और मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। ये जुडिशियल कस्टडी में थे। अब चार्जशीट जब से पेश हुई है उसके बाद से लगातार सेशन कोर्ट में इनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। जब उस लड़की की मेडिकल जांच हुई, फॉरेंसिक जांच हुई, तब इन सब चीजों के बाद ये जो दस्तावेज पेश किए सरकारी वकील ने और पुलिस ने, तब जो है ये साबित हो सका कि हाँ वास्तव में शांति सागर महाराज इसके दोषी हैं। सूरत की सेशन कोर्ट ने शांति सागर महाराज को 10 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 25,000 रुपए का जुर्माना इनके लिए मायने नहीं रखता। ये 10 साल की सजा ये जब भुगतेंगे तभी इनको पता चलेगा कि आपको समाज ने धर्म के कार्य के लिए चुना है। आपको लोग इसलिए पसंद करते हैं कि आप अपने धर्म को, जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ना कि इस तरह की विभत्स घटनाओं को अंजाम देने के लिए। तो चलिए मित्रों, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये घटना पसंद ना आए, जैसे कि आसाराम वाली घटना थी, और वो अभी भी शांति सागर महाराज को जो है दोषी न माने और भर भर के कमेंट्स में मुझे उल्टा सीधा कहें और शांति महाराज को भगवान साबित करें। तो मित्रों, शालीनता के साथ आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी खबर, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।